प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है। यह पृथ्वी की सतह के 30% से ज्यादा भाग में फैला हुआ है। मतलब हमारे ग्रह की सारी जमीन को मिला दो तब भी यह उससे बड़ा है। प्रशांत महासागर में आपको तरह तरह के जीव मिलेंगे। इसकी गहराई में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनकी खोज अभी बाकी है। पैसिफिक नाम लैटिन शब्द पैसिफिकस से आया है, जिसका मतलब होता है शांत। लेकिन प्रशांत महासागर हमेशा शांत नहीं रहता। यहाँ बहुत तेज तूफान और पानी के नीचे ज्वालामुखी भी है। दुनिया भर के मौसम के बदलने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाखों लोग प्रशांत महासागर से खाना, परिवहन और मनोरंजन के साधन पाते हैं। इसकी विशालता सदियों से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचती रही है। इसकी सुंदरता दुनिया भर के कलाकारों और कवियों को प्रेरित करती है। प्रशांत महासागर हमारे ग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशांत महासागर में विश्व के सबसे सुंदर और विविधतापूर्ण कोरल रीफ भी पाए जाते हैं। ये कोरल रीफ समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। प्रशांत महासागर उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। इसके पूर्व में अमेरिका और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। बेरिंग स्ट्रेट इसे आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। ड्रेक पैसेज इसे अटलांटिक महासागर से अलग करता है। प्रशांत महासागर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। भूमध्य रेखा इन दोनों हिस्सों के बीच की सीमा बनाती है। उत्तरी प्रशांत में गर्म कुरोशियो करंट बहती है। दक्षिणी प्रशांत में ठंडी हम्बोल्ट करंट बहती है। ये धाराएं इन क्षेत्रों के मौसम और समुद्री जीवन को प्रभावित करती हैं। प्रशांत महासागर में कई छोटे समुद्र भी आते हैं। इनमें से कुछ हैं जापान का सागर, पूर्वी चीन सागर और कोरल सागर। ये समुद्र आंशिक रूप से द्वीपों या प्रायद्वीपों से घिरे होते हैं। इनके अपने अलग पारिस्थितिक तंत्र हैं और ये क्षेत्रीय जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। यह मारियाना ट्रेंच में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 7 मील है। अगर आपको अंदाजा लगाना है तो माउंट एवरेस्ट भी इस खाई में समा सकता है और जगह बचेगी। इतनी गहराई में बहुत अधिक दबाव और अंधेरा होता है, जहां अजीबोगरीब किस्म के जीव पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, जिनमें परमाणु हथियारों का परीक्षण भी शामिल है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों ने प्रशांत महासागर में परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा और इससे रेडिएशन को लेकर चिंताएं भी बढ़ीं। ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। अंतरिक्ष से भी दिखाई देने वाला यह प्राकृतिक अजूबा कई समुद्री जीवों का घर है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। चौथा भाग, चैलेंजेस इन पैराडाइज, पोल्यूशन एंड अदर थ्रेट्स। प्रशांत महासागर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से अछूता नहीं है। समुद्री प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। प्लास्टिक का कचरा समुद्र में इकट्ठा हो रहा है। यह प्रदूषण समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है। 5वां भाग, आइलैंड्स एंड कल्चर्स, लाइफ अक्रॉस द पैसिफिक। प्रशांत महासागर में हजारों द्वीप हैं, जिनमें छोटे छोटे एटॉल से लेकर बड़े ज्वालामुखी द्वीप तक शामिल हैं। ये द्वीप अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का घर हैं। पॉलिनीशियन, मेलानीशियन और माइक्रोनीशियन संस्कृतियां सदियों से प्रशांत महासागर में फल फूल रही हैं, जो यहाँ मौजूद संसाधनों पर निर्भर हैं और इसके विशाल क्षेत्र में सहारा बनाती है। प्रशांत द्वीप समूहों ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोपीय खोजकर्ता नई भूमि और व्यापार मार्गों की तलाश में प्रशांत महासागर को पार करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई द्वीप युद्ध का मैदान बन गए थे। आज इन द्वीपों को जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशांत महासागर महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। ये व्यापार और परिवहन के लिए एक राजमार्ग का काम करता है। इसके संसाधन मछली पकड़ने और पर्यटन उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं। प्रशांत देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान दुनिया को समृद्ध बनाता है। छठा भाग, प्रोटेक्टिंग द ब्लू हार्ट, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रशांत महासागर हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
और इसका स्वस्थ रहना सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसकी रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग और व्यक्तिगत काम की जरूरत है। हम सभी एक स्वस्थ प्रशांत महासागर के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करके, समुद्री भोजन के सतत विकल्पों का समर्थन करके और महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम जरूर अपना योगदान दे सकते हैं।